हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सावरिया क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज से वेन डायग्राम के क्वेश्चन। आइए देखते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कि हमको कैसे सॉल्व करने हैं। दोस्तों, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरह से सॉल्व कराया है। चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। चलिए हम इसको लगाते हैं बहुत ही सिंपल तरह से। क्वेश्चन में कहता है दोस्तों 34% प्रतियोगी गणित में और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं यानी फेल होते हैं। यानी हम मान लेते हैं ये हमारा है गणित का यानी मैथ है और ये हमारा है इंग्लिश का। अब क्वेश्चन में हमसे कहता है कि 34% प्रतियोगी गणित में फेल हो रहे हैं यानी ये हमारा गणित वाला है, तो इसमें कितने हो रहे हैं 34%। और हमसे कह रहा है कि 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में फेल होते हैं यानी इसमें कितने हो रहे हैं 42%। और हमसे कह रहा है कि यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए हों यानी दोनों कौन सा है, ये वाला, दोनों का मतलब मैथ प्लस इंग्लिश, कितने 20%। तो 20% हमारे क्या है, दोनों विषयों में असफल हुए हों। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा 20%। तो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि अगर ये पूरा मैथ का हमारा है और जिसमें 34% प्रतियोगी क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं, और ये हमारा इंग्लिश का टोटल है ये वाला पूरा, तो इसमें कितना हो रहा है 42%। तो हम आपसे कहें कि बताइए केवल इंग्लिश में, केवल मैथ में कितने फेल होंगे, तो आप कहेंगे टोटल 34 में से जो दोनों में भी आ रहा है 20% उसको हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा केवल मैथ में फेल होने वाले। तो यानी टोटल हमारे कितने 34% फेल हो रहे हैं टोटल में। तो हमें क्या निकालना, केवल इसका मैथ का, तो हम ये दोनों में आ रहा है ये 20%, इसको हम 34 में से घटा देंगे। तो 34 में से 20 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 14%, यानी कि 14% हमारे केवल मैथ में फेल होंगे। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में हम टोटल 42% फेल हो रहे हैं यहाँ इस टोटल में से, और 20% दोनों जगह काउंट हो रहा है। तो इस 20 को हम 42 में से घटा लेंगे तो हमें केवल इंग्लिश का मिल जाएगा जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। यानी हमें मिल जाएगा 42 में से 20 घटाएंगे 22%, तो 22% हमारे केवल इंग्लिश में फेल होंगे। तो अब हम आपसे कहें कि बताइए एक विषय में फेल होने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे 14% जो हमारे मैथ में फेल हो रहा है, और 22% जो हमारे इंग्लिश में फेल हो रहा है, और 20% हमारे दोनों विषय में फेल हो रहा है। तो 20% हमारे मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 56%। यानी कि हमारे टोटल फेल कितने निकला है 56%। अब ये हमारा टोटल 56% निकला है फेल का। यानी कि इसमें क्या है, एक विषय में फेल होने वाले तथा दोनों विषय में फेल होने वाले। तो हमने फेल की टोटल संभावनाएं निकालनी, कितनी आ गई 56%, जो हमारे या तो एक विषय में फेल है या तो दोनों विषय में फेल है। तो अब हमारे पास कितने होंगे, यानी कि अगर 56% हमारे फेल हैं तो हमारे पास कितने होंगे, यानी 100 में से 56 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 44%। यानी 44%
हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो दोनों विषय में सफल होती हैं। यदि 56% दोनों विषय में क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं, 56% या तो एक विषय में या दोनों विषय में, तो हमारे पास पास कितने होंगे, 44%। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44%, जो दोनों विषय में सफल होंगे। चलिए अब हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। यानी हमें टोटल फेल के दिए हुए हैं। 35% छात्र हमारे किसमें, गणित में फेल हो रहा है। अब 25% छात्र हमारे किसमें हो रहा है, अंग्रेजी में। अब 10% हमारे और 10% हमारे दोनों विषयों में फेल हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा मैथ और ये हमारा हो जाएगा इंग्लिश। और ये हमारा दोनों के लिए यानी मैथ प्लस इंग्लिश। अब हमें गणित में कितने दिए फेल, यानी 35%। और इंग्लिश में हमें कितने दिए हैं, 25%। और 10% हमारे क्या हो रहे हैं, दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा 10%। अब हमें टोटल मैथ का कितना दिया है, यानी टोटल ये हो जाएगा टोटल, जो 35% हमारे फेल हो रहे हैं। और यहाँ इंग्लिश का टोटल कितना दिया है, 25%। यानी 25% हमारे इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और 10% हमारे दोनों में हो रहे हैं, यानी मैथ और प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो हम आपसे कहें कि केवल हमारे मैथ में कितने फेल होंगे, तो यानी टोटल हमारा कितना 35% और जो 10% हमारा दोनों में आ रहा है, तो 35 में से हम इस 10 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल मैथ में फेल होने वाले। तो 35 में से 10 जब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 25%। यानी 25% हमारे ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ में फेल होंगे। और इसी प्रकार से हम इंग्लिश के लिए निकालें तो इंग्लिश में हो जाएगा, ये वाला केवल हो जाएगा इंग्लिश के लिए। तो इस 25 में से जब हम इस 10 को घटाएंगे जो दोनों में आ रहा है तो हमें मिल जाएगा 15%। यानी 15% हमारा केवल इंग्लिश में फेल होंगे। अब हम आपसे कहें कि बताइए, एक विषय में, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, तो आप कहेंगे 25% तथा 15%। यानी 25% हमारे क्या मैथ फेल हो रहा है, अब 15% हमारे इंग्लिश में हो रहे हैं। और दोनों में कितने हो रहे हैं, 10%। तो हम टोटल फेल को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 और 15 40 और 10 50। यानी 50% हमारे टोटल फेल की संभावनाएं आ गई। यानी कि या तो वो एक विषय में फेल हो रहे हैं या तो हमारे दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो यानी कि टोटल हमारे 50% फेल हो रहे हैं तो हमारे पास कितने होंगे, यानी कि 50%। तो 50% हमारे क्या होंगे, दोनों विषयों में पास। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। दोस्तों एक बार और आपको समझा दे रहे, क्वेश्चन इस तरह से था कि 35% छात्र हमारे गणित में, तो हमने ले लिया गणित का कितना है 35%। अब 25% छात्र हमारे इंग्लिश में फेल हुए, यानी कि इंग्लिश में हमने ले लिया कितना 25%। और दोनों में दिया था हमें 10% छात्र, यानी दोनों में 10%, यानी मैथ प्लस इंग्लिश का दिया था। अब हमने यहां से निकाला केवल हमारा मैथ में कितने फेल होंगे, यानी टोटल हमारा मैथ का था ये जो 35% था, तो इसमें से हमने ये 10 को घटा लिया तो हमें मिल गया 25%। यानी 25% हमारे क्या हो गए, केवल और केवल मैथ में फेल होने वाले। इसी प्रकार से हमने इंग्लिश के लिए ले लिया, तो इंग्लिश में केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे, यानी कि इस 25 में से 10 को घटा दिया तो केवल कितने मिल गए 15%, जो हमारे केवल इंग्लिश में फेल होंगे। अब हमने यहां से निकाला टोटल फेल को जोड़ लिया, यानी 25 10 और 15, यानी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, तो एक विषय में फेल होने वाले कितने हो गए 25%, 25%। तो एक विषय में हमारे फेल होने वाले कितने हो गए 25% और 10%, और दोनों विषय में यानी 10%। हमने इनको जोड़ लिया तो जोड़ने पर कितना हो गया 50%,
यानी 50% हमारे पास टोटल कैसे आ गए, जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या तो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो अगर हमारे 50% फेल हैं तो हमारे पास कितने होंगे, तो 50%, यानी 50% हमारे पास ऐसे होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। चलिए अब लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों हमें दिया है कि 70% छात्र हमारे अंग्रेजी और 65% छात्र हमारे क्या हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 27% जो दिया है वो ऐसा दिया है जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो मैं उसको एक तरह से चेंज कर लेते हैं। तो ये हम 70 को जब लिखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिया है यानी 27% जो छात्र हैं वो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। यानी कि अगर हम यहाँ से कहें कि 70% छात्र अगर अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं तो नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, यानी 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं तो यानी नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 30%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में 65% छात्र हमारे क्या हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। अब यहां से निकालें कि हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 100 में से 65 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 35%। चलिए हम बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा इंग्लिश, ये हमारा हो जाएगा हिंदी। अब कह रहे हैं कि 70% छात्र अंग्रेजी, यानी कि तो नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 70% छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं तो नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30%। इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए निकालें हिंदी के लिए तो हिंदी में 65% छात्र क्या है हिंदी बोल सकते, तो हिंदी नहीं बोल सकने वाले कितने हो जाएंगे, यानी कि 35%। और 27% छात्र हमारे क्या दिया है जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, यानी कि ये हो जाएगा दोनों के लिए, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी। अब देखिए दोस्तों कि अगर 30% आपके इंग्लिश टोटल ये नहीं बोल सकते तो केवल इंग्लिश ना बोलने वाले कितने हो जाएंगे, तो यानी केवल यानी कि ये वाला, इसमें तो ये पूरा ये भी आ रहा है जो दोनों में है, तो हम केवल इंग्लिश में निकालें तो क्या करेंगे, इस 30 में से इस 27 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 3%। यानी 3% हमारे कैसे होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम हिंदी के निकालें तो हिंदी में केवल हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, तो यानी इस 35 में से हम इस 27 को घटा देंगे जो हमारा दोनों में आ रहा है, तो 35 में से जब 27 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 8%। यानी हमारे 8% हिंदी नहीं बोल पा रहे, यानी केवल जो हिंदी नहीं बोल पा रहे वो कितने हैं, 8%। दोस्तों ये हमारा होता है टोटल जो इंग्लिश का दिया है और ये हमारा टोटल जो हिंदी का दिया है। अब हमने यहाँ पर निकाला केवल इंग्लिश नहीं बोलने वाले तो कितने हो जाएंगे, 3%, यानी इस 30 में से 27 को हटाया। इसी प्रकार से हमने निकाला है कि केवल हिंदी नहीं बोलने वाले तो इस 35 में से 27 को घटा दिया, यानी ये दोनों जगह काउंट हो रहा था इसलिए हम घटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8%। अब फिर वही हम करेंगे कि जो एक भाषा नहीं बोलने वाले तो कितने हो जाएंगे, यानी 3%। 3% क्या है जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, और 8% हमारे क्या है जो केवल हिंदी नहीं बोल पा रहे, और 27% हमारे दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल पा रहे, यानी कि एक भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं, 3% और 8%, और जो दोनों भाषा नहीं बोल पा रहे वो कितने हैं, 27%। अब हम इनको टोटल को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर ये हमें मिल जाएगा 27 और 8 35 और 3 38, यानी 38% हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे
या तो एक भाषा नहीं बोल पा रहे या दोनों भाषाएं नहीं बोल पा रहे। तो हम कहें अगर 38% हमारे पास ऐसे निकल आए जो या तो एक भाषा नहीं बोल पा रहे या दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल पा रहे, तो हमारे पास बोलने वाले कितने हो जाएंगे? जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी हमारे पास इस 100 में से 38 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 62। यानी 62% हमारे पास ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी कि जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो हमारे पास कितना निकल आया? 62% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए हम लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हमसे एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? चलिए हम इसको बनाते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा गणित के लिए, यानी मैथ का हो गया। ये हमारा हो जाएगा भौतिकी के लिए, यानी फिजिक्स का हो गया ये। और ये हमारा हो जाएगा दोनों के लिए, यानी मैथ प्लस फिजिक्स। अब हमें दिया है 65% छात्र गणित में पास हुए, यानी ये मैथ का हमारा जो गणित में हो रहा है वो कितने हैं? 65% छात्र। और फिजिक्स में कितने हो रहे हैं? 48%। और 30% दोनों में पास हुए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 30%। अब हम आपसे कहें बताइए केवल मैथ में कितने पास होंगे, तो यानी ये वाला पूछ रहे हैं। तो केवल मैथ यानी कि टोटल हमारा कितना हो रहा है? 65% पास हो रहे हैं। अगर जिसमें 30% भी आ रहा है यानी ये दोनों वाला भी आ रहा है, तो हमको निकालना है केवल मैथ में। अगर निकालें तो क्या करेंगे? इस 65 में से इस 30 को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 65 में से 30 को जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 35%। यानी कि 35% हमारे ऐसे होंगे जो केवल मैथ में पास हुए। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कि केवल फिजिक्स में कितने पास हुए। अगर टोटल हमारे होगा 48% हो रहे हैं पास, अगर टोटल हमारे फिजिक्स में 48% पास हो रहे हैं तो केवल फिजिक्स में कितने होंगे? क्योंकि इसमें ये 30% वाला भी दिया है, तो हम क्या करेंगे? इस 48 में से हम इस 30 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? केवल फिजिक्स में पास होने वाले। तो यानी कि 48 में से 30 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 18%। यानी 18% हमारे पास कैसे होंगे? जो केवल फिजिक्स में पास होंगे। अब एक विषय में पास होने वाले 35% और 18%, दोनों विषय में पास होने वाले 30%। अब इनको टोटल हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8 5 13, 3 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 1 8। यानी कि 83% छात्र हमारे ऐसे होंगे जो या तो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं या तो दोनों में पास हुए हैं। यानी हमने यहाँ पर पास की टोटल संभावनाएं निकाल ली हैं। अगर हमारे 83% छात्र पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? तो फेल कितने होंगे? 17%। तो 17% छात्र हमारे ऐसे होंगे जो दोनों विषय में फेल होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17%। चलिए अब हम लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5।
अगला क्वेश्चन कहता है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी में, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? चलिए इसको लगाते हैं। कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा है जिसमें 40% केवल और केवल हिंदी में हो रहे हैं पास, यानी ये हमारा हो गया हिंदी का और ये हमारा हो गया इंग्लिश का। 40% क्या है? केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी क्या है? यानी कि ये वाला, तो कितना हो गया? 40%। अब 25% केवल इंग्लिश में, यानी केवल इंग्लिश में कितना है? 25%। और कह रहे वहां के दोनों भाषा बोल सकते हैं, बाकी भाषा कितनी हो जाएगी? यानी कि इस हम 25 और 40 को जोड़ लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 और 40 65, तो 65 हो गया। तो ये दोनों कितना निकल आएगा? 25 केवल एक भाषा बोलने वाले कितने हो जाएंगे? 40% और 25%, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65%, यानी 65% हमारे पास क्या है? जो एक भाषा बोल सकते हैं। तो दोनों भाषाएं जो बोलने वाले कितने हो जाएंगे? यानी 100 में से हम इस 65 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? दोनों भाषाएं बोलने वाले, तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 100 में से 65 घटाएंगे तो हो जाएगा 35%, यानी 35% हमारे दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब हमसे कहा गया क्वेश्चन, तो कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं? यानी हम इंग्लिश का परसेंटेज लें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल इंग्लिश लें तो कितना हो जाएगा? ये केवल 25% इंग्लिश में हो रहा है, इधर 35% जो दोनों में आ रहा है, तो हम इस टोटल को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, यानी 35% प्लस 25%, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 35 और 25, यानी ये हमारा हो जाएगा 60%। अब हमें निकालना है कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि हम इस 60 का 60% निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 60 इंटू 60%, यानी परसेंट हट जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो 0 0 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा छत्रंग 36, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? 36।